Friends, welcome to You Can Speak It. Today we are going to study rule of do, does, did. मैडम पहले हमने टू बीट्स के फॉर्म्स क्या है यह पढ़ा है, टू हैव्स के फॉर्म्स कौन से यह हमने डीप में पढ़ा है, लेकिन यह डू डज डिड का रूल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या आप मुझे बता सकते हो? यस, ग्रामर का पार्ट है, ग्रामर का पार्ट है, हेल्पिंग वर्ब है तो इंपॉर्टेंट ही होगा। लेकिन अगर आपको यह रूल आता नहीं है तो आपको अंग्रेजी बोलना भी नहीं आएगा और अंग्रेजी ग्रामर में आपको परेशानी हो सकती है। यह रूल इतना इंपॉर्टेंट है। हम तो यह हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हमने लिखा है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स और यहाँ पे हमने लिखा है मॉडल्स, लेकिन यह पढ़ने से पहले आपको मुझे फिर से शॉर्ट में बताना पड़ेगा यह प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स क्या है और मॉडल्स क्या है और हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हेल्पिंग वर्ब्स कौन से है? हेल्पिंग वर्ब्स है एम, इज, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, हैव, इज, हैड, डू, डज, डिड। वेरी गुड। और मॉडल्स कौन से कुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, हैड टू, ऑट टू, नीड, यूज्ड टू, डिड। यह सब हेल्पिंग वर्ब्स है और इनमें हमने कैटेगरी की है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल्स। इन्हें प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हम क्यों कहते हैं? तो फर्स्टली तो ये अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ये चेंज होते हैं। वेरी गुड, यस। सेकंड थिंग कि ये सब्जेक्ट के इमीडिएट बाद आते हैं। वेरी गुड, यस। थर्ड थिंग है कि ये जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स है ये एज ए हेल्पिंग वर्ब तो वर्क करते ही हैं, लेकिन साथ में एज ए मेन वर्ब भी वर्क करते हैं। वेरी गुड। इट मींस हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करेंगे और मेन वर्ब की तरह भी काम करेंगे। इसी प्रकार अगर आपको कोई पूछता है डू क्या है तो आप आंसर क्या दोगी? तो आंसर मेरा वही रहेगा कि एज ए हेल्पिंग वर्ब भी वर्क करेंगे और एज ए मेन वर्ब। वेरी गुड। डज क्या है? डज आल्सो एज ए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों। डिड क्या है? डिड आल्सो सेम आंसर, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। आपको क्या करना है, अभी जो हमारे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम्स आप मुझे पूछ सकते हो। आपको स्टूडेंट बनना है, मैं आपका टीचर बनूंगा। आर यू रेडी? Yes. ओके, प्लीज स्टार्ट। हाँ सर, द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट जैसे आपने पहले क्लियर किया था व्हाट इज द मीन्स ऑफ टू बीज एंड देयर फॉर्म्स, आफ्टर दैट द टू हैव। यस, राइट। हाँ, इन द सेम वे व्हाट इज द मीन्स ऑफ द टू डू एंड डू डज डिड? Yes, व्हाट इज हाँ, द मीन्स ऑफ दैट सर? बिफोर दैट लेट मी टेल यू वन थिंग। व्हाट इज डू? डू इज अ हेल्पिंग वर्ब। यह डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। लेकिन डू का पास्ट टेंस डिड है, डज का पास्ट टेंस डिड है। डू का मतलब क्या होता है? कैन यू टेल मी? डू का मतलब क्या है? मीन्स करना। और डू नॉट का मतलब क्या होता है? इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। आई डू नॉट प्ले, आई डू एक्सरसाइज। दो सेंटेंसेस में क्या फर्क है? आई डू नॉट प्ले यह निगेटिव सेंटेंस है। मैं नहीं खेलता हूँ इस सेंटेंस में व्हाट इज द रोल ऑफ डू? कैन यू टेल मी? तो सर आपने नॉट का यूज किया है डू के बाद में। यस, हाँ। तो यहाँ पर इट मींस ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। यहाँ पे डू का रोल है, यह हेल्पिंग वर्ब है। और नीचे जो सेंटेंस है आई डू एक्सरसाइज, यहाँ पे एक्सरसाइज वर्ब नहीं है, यहाँ पे डू मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे यह नाउन है आई डू एक्सरसाइज, इसका मतलब मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं कसरत करता हूँ। तो डू का मतलब होता है करता हूँ, करती है, करते हैं। और जो ऊपर मैंने लिखा है आई डू नॉट प्ले, तो डू नॉट का मतलब क्या होता है? मैं खेलता नहीं। सिंपल है, मैं नहीं खेलता हूँ। मैं नहीं खेलता हूँ तो डू नॉट का मतलब होता है नहीं है। कैसे? आई एम नॉट क्लेवर, इसका मतलब क्या है? मैं होशियार नहीं हूँ। मैं क्लेवर, होशियार। एम नॉट का मतलब क्या होता है? नहीं हूँ। इसी प्रकार आई डू नॉट प्ले का मतलब होता है मैं नहीं खेलता हूँ, नहीं हूँ। ये आपको कंसीडर करना है। जब आप डू का उपयोग मेन वर्ब की तरह करेंगे तो उसका मीनिंग होता है करता हूँ, करते हैं, करते हैं। सर अभी भी थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। सी, वेरी सिंपल. In next sentence I have written he does not study. Now what is the role of does in this sentence? He does not study. Tell me. Does as a helping verb यूज किया आपने। As a helping verb. It means does के बाद मैंने not लिया है। वह पढ़ाई नहीं करता है। पढ़ाई करने की उसे आदत नहीं है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। He does his study. क्या फर्क है? He does his study. इस सेंटेंस में does मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे ही स्टडी यह मेन वर्ब नहीं है। ही डज नॉट स्टडी, वह पढ़ाई नहीं करता है, वह उसकी पढ़ाई करता है। तो डज का मतलब क्या होता है? करता है, करती है, करते हैं। डू का भी मतलब वही होता है। जब हम मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे तो उनका उपयोग होता है करता हूँ, करती है, करते हैं। डू का पास्ट टेंस डिड है, डज का पास्ट टेंस डिड है। लता डिड नॉट प्ले, इस सेंटेंस में डिड का रोल क्या है? एज अ हेल्पिंग वर्ब है। लता डिड योर वर्क, लता ने आपका काम किया। यहाँ पे योर वर्क यह मेन वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे मेन वर्ब कौन सा है? डिड है। तो डिड यहाँ पे मेन वर्ब जैसा काम करता है। तो यहाँ पे डिड का मतलब क्या होता है? अगर डू का मतलब होता है करता है, करती है,
तो उसका पास्ट टेंस क्या आएगा? किया। किया। लता ने आपका काम किया, तो डिड का मतलब किया। आई डिड मैंने किया, ही डिड उसने किया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कब? जब हम मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे तब। और पहले ही मैंने आपको बोला है डू का उपयोग हम मेन वर्ब जैसा भी करेंगे और हेल्पिंग वर्ब जैसा भी करेंगे। वेरी सिंपल। सर अभी आपने बोला ये हेल्पिंग वर्ब की तरह वर्क कर रहा है, डू डज डिड, और यहाँ पर आपने एग्जांपल्स भी दिए। Yes, ये हाँ। तो क्लियर हो गया। लेकिन अभी भी एक डाउट है कि ये मेन वर्ब की तरह यदि वर्क करता है, जैसे हाँ। आपने ये बोला यहाँ पे आई डू एक्सरसाइज, Yes. ही डज हिज वर्क, लता डिड योर वर्क, Yes. तो क्या इसके भी 3 फॉर्म्स होंगे? हो सकते। कैसे? टू के बाद मैंने डू लिखा है, टू डू। इट मीन्स यह डू हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। अगर मैं इनको मेन वर्ब की तरह कंसीडर करूंगा, राइट रोट रिटर्न, टू राइट, उसके 3 फॉर्म्स हमने देखे हैं, राइट रोट रिटर्न, टेक टुक टेकन, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। बी के भी हमने 3rd फॉर्म्स यहाँ पे लिखे हैं, बी वॉज बीन। बी के प्रेजेंट टेंस में फॉर्म्स कौन से? एम इज आर। एम का पास्ट टेंस वॉज है, इज का पास्ट टेंस वॉज है। एम का 3rd फॉर्म क्या है? बीन है। इज का 3rd फॉर्म बीन है। और आर का भी 3rd फॉर्म बीन है। और हैव का भी 2nd फॉर्म कौन सा है? हैड है। और 3rd फॉर्म कौन सा है? हैड। इसी प्रकार अगर डू यह मेन वर्ब है तो इसके भी 3 फॉर्म्स हम बना सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल डू का पास्ट टेंस होता है डिड और 3rd फॉर्म होता है डन। डू डिड डन, यहाँ पे डू डज डन नहीं होता है या डू डज डिड नहीं होता है, डू डिड डन। डू डिड डन प्रेजेंट टेंस में कौन सा फॉर्म आएगा? डू। डिड किस में आएगा? पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट में यूज करेंगे। और डन क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। इट मींस वर्ब का 3rd फॉर्म। यह 2nd फॉर्म है और यह 1st फॉर्म है। वेरी सिंपल। सर तो अभी आपने बताया कि डू 1st फॉर्म है, Yes. 2nd फॉर्म है, Yes. एंड 3rd फॉर्म डन। Done है, yes. हेल्पिंग वर्ब के भी आपने 3 फॉर्म बना दिए, इसको Yes. मेन वर्ब की तरह वर्क करते नहीं, यहाँ पे यह मेन वर्ब की तरह काम करेंगे। डू डिड डन, यह हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करेंगे और मेन वर्ब की तरह भी काम करेंगे। यस, हाँ। तो सर मेरा एक डाउट अभी भी है कि डज कहाँ पर आता है सर? वेरी सिंपल। उसके लिए मैंने यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक स्ट्रक्चर है। जब हम टेंसेस पढ़ते हैं तो शुरू में हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ना होता है। हम सिंपल पास्ट टेंस नहीं पढ़ेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस नहीं पढ़ेंगे। तो जब भाषा बनाई गई तो सिंपल प्रेजेंट टेंस से उन्होंने शुरू किया होगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस से हम टेंस से शुरू करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक सिंपल रूल क्या है? सब्जेक्ट के आगे आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले, दे प्ले। बट आफ्टर 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर के बाद हम वर्ब को यस यस सफिक्स लेते हैं। ही प्लेज हम ऐसा ही बोलते हैं। शी प्लेज, इट प्लेज, राम प्लेज। सिंगुलर नाउन, लेकिन 3rd पर्सन सिंगुलर नाउन के आगे हमें वर्ब को यस यस लगाना पड़ता है। अगर मैं बोलता हूं आई प्ले, आई तो यहाँ पे सिंगुलर है लेकिन यह उसे अपवाद है। 1st पर्सन सिंगुलर एंड 1st पर्सन प्लूरल नंबर के आगे हम प्ले बोल सकते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ले सकते हैं। लेकिन जो 3rd पर्सन से सिंगुलर, उनके आगे हमें वर्ब को यस यस लगाना ही पड़ता है। यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है। आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले, ही प्लेज, शी प्लेज, लता प्लेज। लता क्या है? 3rd पर्सन है। अगर यहाँ पे प्ले मेन वर्ब की तरह काम कराए, यही स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे लिखता हूँ। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट एंड राम। अगर डू मेन वर्ब है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ आई डू, वी डू, यू डू, दे डू, ही डू। ऐसा मैं नहीं बोल सकता। डू को ईएस सफिक्स मुझे लगाना पड़ेगा। इट मींस डज होगा। प्ले को मैंने यस यस सफिक्स लगाया, प्लेज हुआ। तो डू को यस यस सफिक्स, लेकिन कब? आफ्टर 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर। ही डज, शी डज, इट डज, राम डज, श्याम डज, माय फादर डज। माय फादर यह 3rd पर्सन सिंगुलर नाउन है। तो डज कैसे आता है? डू को यस यस सफिक्स, इट मींस डज है। और इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं डज, तो डज का 2nd फॉर्म क्या है? डिड है। और 3rd फॉर्म क्या है? डन है। डू डिड डन एंड डज डिड डन। लेकिन डज किस में आता है? पास्ट टेंस में आएगा? नहीं, डज किस में आएगा? प्रेजेंट टेंस में आएगा। डज यह भी प्रेजेंट टेंस है, डू यह भी प्रेजेंट टेंस है, लेकिन डज हम कहां पे यूज करेंगे? आफ्टर 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर के आगे। तृतीय पुरुष एक वचनी जो भी करता है उनके आगे हम डज का यूज कर सकते हैं। तो डज प्रेजेंट टेंस है, डू भी प्रेजेंट टेंस है, और यह फर्क आपको समझ लेना है। ओके सर। तो सर अभी एक बार आप फिर से हमें बताएंगे कि डज का मीन्स कैसे? वेरी सिंपल। हमने यहाँ पे देखा है डज का मतलब क्या होता है? करता हूँ, करती है, करते हैं। डू का भी मतलब क्या होता है? करता हूँ, करती है, करते हैं। आई डू
मैं करता हूँ, वी डू हम करते हैं, यू डू तू करता है, दे डू वे करते हैं, ही डज वो लड़का करता है, शी डज वो लड़की करती है, इट डज वो कुत्ता करता है, राम डज राम करता है। सब्जेक्ट के बाद डू क्या है? मेन वर्ब है। सब्जेक्ट के आगे डायरेक्टली क्या है? मेन वर्ब है। यहाँ पे एम इज आर नहीं है, आई एम डू ऐसा नहीं है, आई एम प्ले ऐसा नहीं है, आई के बाद प्ले है। यहाँ पे प्ले का मीनिंग क्या होता है? मैं खेलता हूँ। यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है और यह भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है। अगर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ना है तो आपको यह रूल समझ लेना पड़ेगा। तो अभी हमें समझ में आ गया कि किस तरीके से डू डज एज ए हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब वर्क Yes, करता है, हाँ, साथ में डिड भी। लेकिन सर अभी भी एक डाउट ये है कि जिस तरीके से और मेन वर्ब के 6 फॉर्म होते हैं, Yes, क्या हाँ। ये डू डज के भी 6 फॉर्म होंगे क्या? बन सकते हैं। कैसे? हमने पहले पढ़ा है किसी भी वर्ब्स के हम 3 फॉर्म जैसे बना सकते, इसी प्रकार हम 6 फॉर्म्स भी बना सकते। Okay. टू राइट, राइट, रोट, रिटर्न, राइटिंग एंड राइट्स। टू राइट क्या है? इन्फिनिटिव है। राइट क्या है? बेयर इन्फिनिटिव। इट मींस टू को छोड़ के इन्फिनिटिव है। रोट क्या है? पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म है। रिटर्न क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? ING। वर्ब को ING, इस वर्ब को आप ING लगाओगे। तो वेरी सिंपल, अगर टू के बाद मैं डू लेता हूं तो इसका फर्स्ट फॉर्म आएगा डू, सेकंड फॉर्म क्या आएगा? डज, सही ना? सेकंड फॉर्म क्या आएगा? सर ये डज नहीं, क्या आएगा? डिड। डिड। थर्ड फॉर्म क्या आएगा? वहां पे लिखो, प्लीज राइट देयर। डन। डू डिड डन। फर्स्ट फॉर्म को ही आपको ING लगाना है। डू को आपको ING लगाना है। डूइंग। वेरी गुड। और डू को यस यस सफिक्स इट मींस डज होता है। हमने यहाँ पे यह रूल पढ़ा है। Yes. तो क्या होगा? डज। टू डू, डू, डिड, डन, डूइंग एंड डज। तो यह 6 टाइप्स यहाँ पे बन सकते हैं। वेरी सिंपल। ओके सर। तो सर अभी हमें ये समझ में आया किस तरीके से मेन वर्ब के 3 फॉर्म और आपने इसी के आपने हमें 6 फॉर्म बना के Yes, बताया। हाँ, हाँ। ये तो सर It's very simple, हाँ, ये तो हमारा डाउट मेन वर्ब के लिए क्लियर हो गया। Yes. लेकिन अभी भी हेल्पिंग वर्ब के लिए जो डाउट है वो अभी भी थोड़ा सा रह गया है। Yes, यह important है। यूज कैसे करना है सर अभी हमने? अगर आपको किसी भी सेंटेंस में नॉट की एडिशन करनी है तो आप कैसे करोगे? मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, आई एम स्टूपिड। Yes. यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? एम। एक्चुअली यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है लेकिन टू बीच का फॉर्म है, आई एम स्टूपिड। अगर आपको इसमें नॉट की एडिशन करनी है तो आप कैसे करोगे? आई एम नॉट स्टूपिड। आई एम नॉट स्टूपिड। इट मींस एम के बाद आपने नॉट लिया और सेंटेंस को आपने निगेटिव में बना दिया, नकारात्मक टेंस आपने बना दिया। यू कैन स्पीक, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? कैन। स्पीक है। नो कैन। यहाँ पे कैन क्या है? मॉडल है। इट मींस हेल्पिंग वर्ब भी है। अगर आपको नकारात्मक टेंस करना है यू कैन तो नॉट स्पीक। यू कैन नॉट स्पीक। इट मींस आपने क्या किया? नॉट लगाया। कैसे लगाया? यहाँ पे एम के बाद आपने नॉट लिया, यहाँ पे कैन के बाद आपने नॉट लिया। यू कैन नॉट स्पीक, आई एम नॉट स्टूपिड। और अगर मैं आपको यह सेंटेंस बोलता हूँ, ही राइट्स अ लेटर, ओके। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? राइट्स। कौन सा है? लेकिन राइट से आपने वहां पर लिखा ही नहीं। यहाँ पे राइट्स नहीं है तो यहाँ पे राइट्स हेल्पिंग वर्ब नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा है फिर? है ही नहीं इसमें helping इसमें verb। हेल्पिंग वर्ब नहीं है और मुझे उसमें नॉट की एडिशन करनी है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ही नॉट राइट्स अ लेटर? यस बोल सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों? क्यों नहीं बोल सकते? यही रूल इंपॉर्टेंट है। तो इसी रूल के लिए हमें डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट लेना पड़ता है। इसी रूल की वजह से यह डू, डज, डिड फॉर्म हुए हैं। मैं आपको कुछ रूल स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। इस सेंटेंस में देखो, ही वॉज हैप्पी, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? was। यस, यह टू बीच का फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है। वॉज के बाद आप नॉट ले सकते हो, ही वॉज नॉट हैप्पी। Okay। लेकिन आई राइट द लेटर, इसमें अगर आपको नॉट की एडिशन करनी है तो आप नॉट की एडिशन कैसे करोगे? वेरी इजी सर। कैसे? आई नॉट राइट अ लेटर। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल ध्यान में रखना पड़ेगा और यह रूल इंपॉर्टेंट है। रूल क्या है? अंग्रेजी का ऐसा कौन सा भी सेंटेंस नहीं है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। मुझे ऐसा एक सेंटेंस दिखाओ उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है और मेरे पास से 1,01,000 रुपए लेके जाओ। लेकिन अगर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखता है तो आपको मेन वर्ब के पास जाना पड़ता है और उसे पूछना पड़ता है आप कौन हो, आपका कौन सा फॉर्म है। अगर उसका फर्स्ट फॉर्म है तो आपको इमेजिन करना है डू है। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? डू है। अगर मेन वर्ब को यस यस सफिक्स है तो उसमें आपको इमेजिन करना है, कंसीडर करना है डज है। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो आपको इमेजिन करना है उसमें क्या है? डिड है, छुपा हुआ होता है। मुझे दिख रहा है, देखो क्या इसमें डज है। ऐसा मैं कब कंसीडर करूंगा? वर्ब को यस यस है। ओके, ये एस के कारण आप यहाँ पे डज हम यस, सिंपल है। यहाँ पे आई राइट अ लेटर, हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। दिख रहा है, देखो 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 यहाँ पे दिख रहा है मुझे। क्या है? राइट। छुपा है, क्या है? फर्स्ट फॉर्म। छुपा है।
तो इसमें क्या छिपा है? डू छिपा है। नॉट की एडिशन करने के लिए गीता रोट अ लेटर, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? डिड है। कैसे आपने कंसिडर किया? ये सेकंड फॉर्म में वर्ब मुझे इमेजिन करना पड़ेगा, इसमें छुपा है, कंसिडर करना पड़ेगा। अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो आपको डिड यह कंसिडर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? यह रूल है ग्रामर का, वो छुपा रुस्तम है, कंसिडर ही करना पड़ेगा। और अभी आपको नॉट की एडिशन करनी, आई राइट अ लेटर, तो आप कुछ नहीं करोगे, राइट के पास जाओगे, उसे पूछोगे आप कौन हो, तो राइट क्या बोलेगा? मैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या छुपा है तुझमें? डू। लेकिन क्यों पूछोगे आप? आपको नॉट की एडिशन करनी है इसलिए। तो यहाँ पे आप सेंटेंस ऐसा बना सकते हो, आई डू नॉट, उसके बाद आप राइट लिखोगे आई डू नॉट राइट अ लेटर। आई राइट अ लेटर का आपने ऐसा नहीं बनाया, आई नॉट राइट अ लेटर, आई एम नॉट राइट अ लेटर, तो आपको आई डू नॉट राइट अ लेटर ऐसा ही लिखना पड़ता है। तो सर यहाँ पर क्या कंसीडर करेंगे राइट्स के लिए हम? ही राइट्स अ लेटर, वेरी सिंपल है ना, मैंने आपको क्या बोला है? राइट्स है, तो वहां पे आपको कंसीडर क्या करना है? डज। ओके। राइट्स के पास जाओ, उसे पूछो आप कौन हो, आप कौन हो? वो बोलेगा मुझे यस यस लगा है, तो मुझ में क्या छिपा है? डज। डज। तो डज के बाद आप नॉट ले सकते हो, ही डज नॉट राइट या राइट्स। राइट। तो उसके लिए वो रूल हमें पढ़ना है, हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपके एक टेस्ट लेता हूँ। अगर आपके पास इट वर्ब है, अगर मैं पूछता हूँ इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब छुपा है, कौन सा है? इट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? डू। वेरी सिंपल। इट से तो क्या आएगा? वेरी सिंपल। क्यों आएगा? क्योंकि वर्ब को यस यस है। अगर एट है, एट क्या है? पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म, तो क्या आएगा यहाँ पे? डिड। यह क्यों करना है हमें? नॉट की एडिशन करनी है, वर्बल क्वेश्चन बनाना है, उस टाइम हम करेंगे। इस सेंटेंस की तरफ देखो, यू कैन स्पीक, आपको किसके पास जाना है? स्पीक नहीं। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है तो आपको मेन वर्ब के पास नहीं जाना है नॉट की एडिशन करने के लिए। अगर आपको दिख रहा है कैन, कैन के बाद आप नॉट ले सकते हो। अगर नहीं दिख रहा है, इस सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है, एम इज आर वाज वर बी बिंग बीन हैव हैज हैड डू डज डिड विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट, यह नहीं दिख रहा है, तो ही आपको मेन वर्ब के पास जाके उसे पूछना है आप कौन हो, हमें वर्बल क्वेश्चन बनाना है या डब्ल्यूएच क्वेश्चन बनाना है या नॉट की एडिशन करनी है, तभी आप यह रूल यूज कर सकते हो। तो सर अभी आपने जो बताया हमें कि यदि आपके पास में आपको यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई देता है, इट मींस यदि हमें ये सब चीजें नहीं दिखाई देंगी, तब हमें ये डू डज डिड कंसीडर करना, डू डज डिड कंसीडर करना है नॉट की एडिशन करने के लिए, वर्बल क्वेश्चन बनाने के लिए। यह रूल हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपके टेस्ट लेता हूँ। रूल नंबर फर्स्ट क्या है, हमें रूल नंबर सेकंड भी पढ़ना है। एडिशन क्या है, सब्सट्रैक्शन क्या है, यह इंपॉर्टेंट है और यह कंफ्यूजिंग है, लेकिन रूल नंबर फर्स्ट हम पढ़ेंगे। अगर आपको मैं एक वर्ब देता हूँ राइट, और मैं आपसे एक सवाल करता हूँ इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब छुपा है या कंसीडर करना है, तो आपको आगे लिखना है राइट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब छुपा रहेगा। प्लीज राइट देयर। राइट है तो डू होगा, वेरी सिंपल। राइट से तो क्या होगा? डज। रोट है तो क्या होगा? डिड। यस, ये तो हमने पढ़ा है। लेकिन अगर मैं आपको टीच वर्ब देता हूँ तो उसमें आप क्या कंसीडर करोगे? टीच क्या है? मेन वर्ब है, टीचर्स, प्रेजेंट टेंस वाला फॉर्म है, Yes. तो आपको कंसीडर करना है यहाँ पे डू। अगर टीचर से तो क्या कंसीडर करोगे आप? डज। टॉट क्या है? डिड। लेकिन टॉट क्या है? टीच का सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस अगर होता है तो आपको डिड कंसीडर करना है। वेरी सिंपल। प्लेज में क्या आएगा? डज। डज। क्यों आएगा? क्योंकि प्ले में एस यस है। सॉ क्या है? सी का सेकंड फॉर्म, सी का सेकंड फॉर्म, इट मींस पास्ट टेंस है, डिड। कलेक्ट में क्या आएगा? कलेक्ट में डू। कलेक्ट यह वर्ब है, यस। यस, इसे यस यस नहीं है, कलेक्टेड नहीं है, इसलिए डू आएगा। डांसेस में क्या आएगा? डज। डांसेस में डज आएगा। पेन्स में क्या आएगा? डज। डज। नाउ टेल मी वन थिंग, पेन्स में डज कैसे आ सकता है? यहाँ पे यस यस, पेन को यस यस है इसलिए आपने बोला डज है। राइट क्या है? वर्ब है, एक्शन वर्ब है, Yes. लिखने की क्रिया दिखती है। Yes. इट क्या है? खाने की क्रिया दिखती है, मेन वर्ब है। इट्स क्या है? खाने की मेन वर्ब को यस यस है, एक्शन वर्ब है। यहाँ पे टीच क्या है? एक्शन वर्ब है। उनमें से ही हम डू डज डिड कंसीडर करेंगे। पेन क्या है? पेन में कुछ क्रिया है? नो। पेन्स में कुछ क्रिया है? नो। तो आपने यहाँ पे डज कैसे लिखा फिर? ओके। जब कोई नाउन होता है, नाउन में आपको डू डज डिड नहीं कंसीडर करना है। यह इंपॉर्टेंट रूल है। यहाँ पे वाटर है तो वाटर क्या है? नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है। अगर वाटर नाउन हो सकता है तो आप डू डज डिड नहीं कंसीडर करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आई ड्रिंक वाटर,
यहाँ पे मेन वर्ब कौन सा है? ड्रिंक है। वाटर क्या है? मटेरियल नाउन है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ आई वाटर टू प्लांट्स, तो यहाँ पे वाटर क्या आएगा? वर्ब आएगा, पानी डालना। ही वाटर्स, शी वाटर्स। तो वाटर में से आप डू कंसिडर कर सकते हो कब? अगर यह वर्ब की तरह काम कर रहा है तो, नहीं तो आप डू डज डिड कंसिडर नहीं करोगे। नाउन में नहीं, और वर्ब में ही कंसीडर करना है। राम में डू डज डिड कंसिडर करना है आपको? नहीं है। पेंसिल में? नहीं। पेंसिल्स में? नो। बोर्ड्स में? नो। डांस में आप हेल्पिंग वर्ब कंसिडर करोगे? शर्ट में? नो। शर्ट्स में? नो। यस है ना, लेकिन एक्शन नहीं है ना। एक्शन नहीं। तो एक्शन वर्ब जिसमें है उनमें से ही आप डू डज डिड कंसीडर करोगे। और एक इंपॉर्टेंट रूल मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया है, अगर आपको नॉट की एडिशन करनी है, वर्बल क्वेश्चन बनाना है, यू कैन स्पीक, यू विल गो, ही कैन कम, शी विल पास, तो वहां पे आपको हेल्पिंग वर्ब दिखते हैं तब आपको डू डज डिड कंसीडर नहीं करना है। और अगर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखते, फॉर एग्जाम्पल ही लाइक्स, तो यहाँ इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब है क्या? यस। कौन सा है? डज। कैसे किया आपने? लाइक्स के पास गए और उसे पूछा आप कौन हो, तो उसने बताया मुझे यस है, तो डज आपको कंसीडर करना है। ये क्यों कंसीडर करना है आपको? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के लिए, नॉट के लिए, वर्बल क्वेश्चन के लिए हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। तो सर अभी ये समझ में आ गया कि किस तरीके से हमें डज, डिड और डू का कंसीडर करना है। हाँ। लेकिन सर अभी भी एक डाउट है, वो ये है जैसे आपने बताया ही राइट्स अ लेटर, इसको यदि हम निगेटिव बनाएंगे तो हमारा सेंटेंस होगा ही डज नॉट। राइट्स में आपने डज कंसीडर किया। हाँ, यस, एस के कारण डज कंसीडर। यस। यहाँ पर राइट्स आएगा सर या राइट आएगा? यस। एक डाउट है सर हमारा। यह इंपॉर्टेंट रूल है। नीचे भी अगर आपको करना है, गीता डिड नॉट रोट अ लेटर बोलना है या गीता डिड नॉट राइट अ लेटर बोलना है, ये कंफ्यूजिंग है। तो इसके लिए हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन का रूल बनाया है। और वो एडिशन क्या है, सब्सट्रैक्शन क्या है, यह हमें पढ़ना है। मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। डू का एडिशन रूल क्या है? अब यह इंपॉर्टेंट रूल है और हमने वो बनाया है। वो रूल क्या है? अगर प्ले यह मेन वर्ब है, मैं उसमें डू की एडिशन करता हूँ। क्यों करता हूँ? ऐसे करता हूँ फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग। प्ले में मैं डू की एडिशन करता हूँ तो क्या होगा? प्ले डू होगा। क्या होगा? प्ले डू नहीं होगा। डू क्या है? प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में अगर प्रेजेंट टेंस जाता है तो क्या होगा? प्रेजेंट टेंस ही रहेगा। पानी में आप थोड़ा पानी ऐड करोगे तो पानी होगा। उसका दूध नहीं बनेगा, पेट्रोल नहीं बनेगा। वेरी सिंपल। अगर प्ले में मैं डज की एडिशन करता हूँ, डज क्या है? अभी आपको एक बात ध्यान में रखनी है, डज इट मींस यस सफिक्स भी होता है। यह हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है, और इसे आपको कंसीडर करना है यस सफिक्स। तो यहाँ पे आपको ऐसा कंसीडर करना है, प्ले में अगर मैं डज ऐड करता हूँ, इट मींस मेन वर्ब को मुझे यस सफिक्स लगाना है। डज यह भी क्या है? प्रेजेंट टेंस है। डू क्या है? प्रेजेंट टेंस है। डज भी प्रेजेंट टेंस है। लेकिन प्ले में मैं डू की एडिशन करता हूं तो प्ले ही बोलना है, प्ले डू नहीं बोलना है। प्रेजेंट टेंस प्लस प्रेजेंट टेंस इज इक्वल टू प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस प्लस यस सफिक्स इज इक्वल टू यस सफिक्स टू द मेन वर्ब। वेरी सिंपल। डू का पास्ट टेंस डिड है, डज का पास्ट टेंस डिड है। डिड इट मींस पास्ट टेंस है। यह वर्तमान काल है। वर्तमान काल में अगर डिड जाता है, इट मींस भूतकाल जाता है, तो क्या होगा? प्लेड होगा। क्या होगा? प्लेड। यहाँ पे प्ले नहीं रहेगा। अगर किसी वर्ब में डिड जाता है तो उसका पास्ट टेंस ही बनेगा। सिंपल है। मैं आपकी टेस्ट लेता हूँ। अगर स्विम में मैं डू की एडिशन करता हूँ तो आगे क्या रहेगा? स्विम। क्योंकि डू क्या है? प्रेजेंट टेंस है। स्विम क्या है? प्रेजेंट टेंस है। स्विम ही रहेगा। तैरना। स्विम में अगर मैं डज की एडिशन करता हूँ तो क्या होगा? मेन वर्ब में ऐसे सफिक्स। डज को अभी आपको कंसीडर करना है यस सफिक्स, तो स्विम्स होगा। और स्विम में मैंने डिड ऐड किया तो क्या होगा? स्वैम। स्विम, स्वैम, स्वम, यह थर्ड फॉर्म है। स्वैम क्या है? सेकंड फॉर्म है। इट मींस अगर डिड किसी वर्ब में जाता है तो उसका पास्ट टेंस होता है, डज जाता है तो उसे यस लगता है। अगर मैं यहाँ पे डू डज डिड की एडिशन कर सकता हूँ, इसी प्रकार मैं किसी भी वर्ब में से डू डज डिड सब्सट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। नाउ टेल मी वन थिंग, अगर प्ले मेन वर्ब है तो उसमें से मुझे क्या कंसिडर करना पड़ेगा? डू, डज और डिड। डू। तो डू कंसिडर अगर मैं करूंगा तो डू मैं सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। पानी में से मैं थोड़ा पानी निकाल सकता हूँ, वर्तमान काल में से मैं वर्तमान काल निकाल सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर प्ले में से मैं डू सब्सट्रैक्ट करूंगा तो आगे प्ले ही रहेगा। यह एक इंपॉर्टेंट रूल है। ऐसा क्यों? हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। प्लेज है,
यहां से मैं डू सब्सट्रैक्ट कर सकता हूं क्या? नहीं। प्लेस क्या है? यस यस सफिक्स है, इसमें ऑलरेडी यस यस सफिक्स से जब हमने यहाँ पे देखा प्ले में डज गया, इट मीन्स यस यस सफिक्स हमने उसमें ऐड किया, तो यहाँ से हम डजिस सब्सट्रैक्ट करेंगे। वर्तमान काल में से हम यस यस सफिक्स सब्सट्रैक्ट करेंगे, इट मीन्स आगे क्या रहेगा? ओनली प्ले रहेगा। प्लेड है, प्लेड में से मैं डू सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ क्या? नहीं। डज कर सकता हूँ क्या? नहीं। क्यों नहीं कर सकता हूँ? क्यों? क्योंकि ये सब प्रेजेंट टेंस है। प्लेड में क्या छुपा है? डीडी छुपा है, डज नहीं छुपा है, तो यहाँ से मैं डीडी सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। नाउ कंसीडर करो भूतकाल है प्लेड, उसमें से अगर मैंने भूतकाल निकाल दिया तो आगे क्या रहेगा? प्रेजेंट टेंस ही रहेगा। यस यस सफिक्स है, उसमें से मैंने डज निकाल दिया, सब्सट्रैक्ट किया, तो आगे क्या रहेगा? प्रेजेंट टेंस ही रहेगा। सिंपली आपको यह रूल ध्यान में रखना है, अगर किसी वर्ब में से डू को सब्सट्रैक्ट करते हो तो आगे वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म रहता है। इन द सेम वे स्विम में से हम क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे? डू। वेरी सिंपल, तो आगे क्या रहेगा? स्विम। स्विम रहेगा। स्विम में से हम क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे? डिड नहीं कर सकते? नो। क्यों? ऐसे सफिक्स है। यस यस सफिक्स है। और स्वयं में से हम क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे? डिड। तो अगर किसी वर्ब में से हम डू डज डिड सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आगे स्विम ही रहेगा, इट मीन्स वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म रहता है। यह इंपॉर्टेंट रूल आपको ध्यान में रखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि यह रूल हमें निगेटिव टाइप बनाने के लिए वर्बल क्वेश्चन बनाते समय लगता है। अगर मैं बोलता हूं ही डज नॉट प्ले और प्लेज, आप क्या बोलोगे? प्ले। देखो डज इट मीन्स क्या है? यस यस सफिक्स है। डज के आगे आपको वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म रखना है। ऑलरेडी यहाँ पे यस यस सफिक्स है, उसके आगे हमने नॉट तो लिया है, लेकिन डबल डबल यस यस नहीं लगेगा। इन द सेम वे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिड, ही डिड नॉट, प्ले आएगा या प्लेड आएगा? प्ले आएगा। क्यों? क्योंकि डिड क्या है? पास्ट टेंस है, डबल डबल पास्ट टेंस नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे प्ले ही आएगा। डू नॉट डज नॉट डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म आएगा, यह इंपॉर्टेंट रूल है। और इसका उपयोग हमें कहाँ पे होता है? मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिखा है, आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले, दे प्ले, ही प्ले, शी प्लेज। अगर मुझे इस टाइप में, इस सेंटेंस में नॉट की एडिशन करनी है तो मुझे किसके पास जाना पड़ेगा? प्ले के पास। प्ले के पास जाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। सिंपल है। यस। नॉट की एडिशन करनी है, प्ले के पास जाऊंगा, मैं उससे पूछूंगा मुझे नॉट की एडिशन करनी है, वो क्या बोलेगा? मैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हूँ तो डू कंसिडर करना है। Yes. सिंपल है, आई डू, उसके बाद आपको नॉट लेना है, देन आफ्टर आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। सिंपल है। अगर मैं बोलता हूँ ही प्लेज क्रिकेट, प्लेज में से मैंने क्या कंसिडर किया? डज। उसके बाद मैं नॉट ले सकता हूँ, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले ही आएगा। इट मीन्स जब मुझे निगेटिव टेंस करना है तो मुझे डू डज डिड कंसिडर करना है, हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखता है तो। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम ऐसा भी रूल बना सकते हैं, आई प्ले का मैं निगेटिव फॉर्म बना सकता हूँ, आई डू नॉट प्ले। वी प्ले का हम बना सकते हैं, वी डू नॉट प्ले। दे प्ले का दे डू नॉट प्ले। ही प्लेज का ही डज नॉट प्ले। तो यह निगेटिव टाइप सिंपल प्रेजेंट टेंस का बनता है। यह सिंपल रूल है। अगर आपको यह रूल नहीं पता है तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ सकता है। तो हमने यह रूल पढ़ा है। क्या आपके यह सब डाउट्स क्लियर हुए हैं? यस सर, सभी डाउट क्लियर। लेकिन मुझे नहीं लगता है हमारे स्टूडेंट्स के सब डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो उससे पहले मैं आपके एक टेस्ट लेता हूँ। अगर आपके यह डाउट्स क्लियर हुए हैं तो हम आगे जाएंगे। आगे हमें इंपॉर्टेंट रूल पढ़ना है हैव और डू का। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है। इट मीन्स जंप में अगर मैं डिड ऐड करता हूं तो आगे क्या रहेगा? जंप पे से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आगे जंप ही आएगा। जंप में मैं अगर डज की एडिशन करता हूं तो आगे क्या आएगा? और इस वर्ब से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आगे जंप ही आएगा। आपको यह फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। तो पहला मैंने आपको सेंटेंस दिया है जंप प्लस डिड, आगे क्या रहेगा? जंप्ड। कैसे? डिड पास्ट टेंस है इसलिए जंप्ड आएगा। ठीक है, जंप्ड। सिंपल है। जंप से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आगे जंप आएगा। जंप से हम डू डज नहीं कर सकते। नो। क्यों? जंप डज करेंगे तो जंप्स होगा। अगर यहाँ पे जंप्स होता तो ही हम
डज सब्सट्रैक्ट कर सकते। आपके पास अगर पैसे तो ही मैं पैसे निकाल सकता हूँ ना, आपके पास पैसे नहीं है तो मैं पैसे कैसे ले सकता हूँ? अगर आपको यस यस सफिक्स लगाए ऐसा कंसीडर करो तो ही मैं सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ ना। अगर आपको यस यस सफिक्स ही नहीं लगाए तो क्या मैं डिड सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ? डू सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ? डज कर सकता हूँ? डज कर सकता हूँ, क्योंकि आपको यस यस सफिक्स लगा है। जब से मैं क्या सब्सट्रैक्ट करूंगा? डू, ओनली डू। क्या मैं इसमें से डिड सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ? क्या इसमें से मैं डज सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ? नहीं। जंप में अगर मैं डज की एडिशन करता हूँ तो आगे क्या होगा? जंप्स। जंप्स क्यों? क्योंकि ऐसे सफिक्स मेन वर्ब में आ गए। वेरी गुड। इस वर्ब में से मैं क्या सब्सट्रैक्ट करूंगा तो आगे जंप ही रहेगा? इस वर्ब में से हाँ, डिड। अगर डू करता हूँ तो? नो, क्योंकि यहाँ पर ऑल ईडी लगा हुआ है। नहीं नहीं, मैं डू करता हूँ ना, हो जाएगा ना। नो, आगे मैं जंप लिखता हूँ नहीं ना। होगा सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ईडी है। ईडी है तो इसलिए आपको डिड ही सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे डिड ही आएगा। वेरी सिंपल। स्पीक में मैं कौन सी एडिशन करूंगा तो आगे स्पीक्स होगा? डज। डज इस वर्ब की एडिशन करूंगा। अगर मैं डू की एडिशन करूंगा तो स्पीक्स नहीं होगा, तो यहाँ पे डज ही आएगा। इस वर्ब में से मैं क्या सब्सट्रैक्ट करूंगा तो आगे स्पीक ही रहेगा? डिड। वेरी सिंपल। स्पोक पास्ट टेंस से स्पोक माइनस डिड इज इक्वल टू स्पीक। और इस वर्ब में से मैं क्या सब्सट्रैक्ट करूंगा तो आगे स्पीक ही रहेगा? डू। क्यों मैं डज नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पर ऐसे यहाँ पे यस यस नहीं, डिड नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं डू सब्सट्रैक्ट करूंगा तो आगे ऐसे नहीं होगा, स्पीक का के कैंसिल हो जाएगा। नो, क्योंकि मैंने डू तो सब्सट्रैक्ट किया है ना। किया है, लेकिन स्पीक की स्पेलिंग तो पूरा स्पीक, यस, ऐसा कुछ रूल नहीं है, यह हमारे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने यह रूल बनाया है। तो आपके सब डाउट्स क्लियर हुए? नहीं सर, अभी भी डाउट है। क्या वाक्य अभी? सर ये डाउट है, जिस तरीके से अभी टू हैव में यदि हमें ये एज ए हेल्पिंग वर्ब मेन मानना है Yes. तो इसमें इसका एडिशन कर सकते हैं क्या सर? हाँ, टू के बाद क्या है? हैव है, तो इसमें भी ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है। टू डू में भी हो सकता है, लेकिन टू बी में नहीं होगा। ओके, टू बी में नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे टू हैव लिखता हूँ, टू हैव एक टू प्ले जैसा आपको कंसिडर करना है। टू हैव टू प्ले। टू हैव टू प्ले जैसा कंसिडर करना है, वर्ब की तरह कंसिडर करना है। यह एक एक्शन वर्ब है, यह एक पोजीशन वाला वर्ब है, लेकिन हैव भी एक मेन वर्ब की तरह ही काम करेगा। अगर हैव मेन वर्ब की तरह काम करेगा, फॉर एग्जांपल प्ले में आप क्या कंसिडर करोगे? डू। प्लेज में से आप क्या कंसिडर करोगे? डज। और प्लेड में आप क्या कंसिडर करोगे? डिड। वेरी सिंपल। यस। अगर प्ले जैसा हैव भी मेन वर्ब की तरह काम करेगा, हैव अगर मेन वर्ब है, मैं कंसिडर कर सकता हूँ डू। ओके। हैव को यस यस इट मींस डज। कंसिडर कर सकता हूँ डज। हैड क्या है? पास्ट टेंस, कंसिडर क्या कर सकता हूँ? डिड। मेन वर्ब है तो मैं कंसिडर कर सकता हूँ डू। यस यस है, डज, हैड है तो डिड। सिंपल है। अगर मुझे बोलना है आई हैव अ पेन और मुझे इसमें नॉट की एडिशन करनी है, तो मैं दो प्रकार के साथ कर सकता हूँ। आई हैव नो पेन, आई हैव नॉट अ पेन। और अगर मैं हैव को मेन वर्ब की तरह कंसिडर करूंगा तो मैं हैव के पास जाऊंगा और उससे मैं पूछूंगा मुझे नॉट की एडिशन करनी है। अगर मैंने मेन वर्ब जैसा इसको कंसिडर किया हैव को, तो मैं डू कंसिडर कर सकता हूँ। तो आई डू नॉट, और आगे मैं लिख सकता हूँ आई डू नॉट हैव अ पेन। तो यहाँ पे क्या होता है? डू नॉट के आगे वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म है। ही हैज अ पेन, ही हैज अ पेन। मैं हैज के पास जाता हूँ और उससे पूछता हूँ मुझे नॉट की एडिशन करनी है। हैज क्या बोलेगा? मैं मेन वर्ब भी हूँ और हेल्पिंग वर्ब भी हूँ। अगर आपने मुझे मेन वर्ब जैसा कंसिडर किया तो मुझे यस यस है, तो आपको डज कंसिडर करना है और उसके बाद आपको नॉट लेना है। ही डज नॉट हैज अ पेन और हैव अ पेन। हैव अ पेन ही आएगा, हैज नहीं आएगा। क्यों? डज नॉट के आगे वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म है, तो यह रूल बनता है। तो सर अभी आपने बताया ही डज नॉट हैव अ पेन क्यों होगा, हैज अ पेन क्यों नहीं होगा सर? हैव क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। यस। डज नॉट के आगे वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म होगा। ओके। डज नॉट हैज अगर आप बोलते हो तो डज इट मीन्स यस यस है, हैज इट मीन्स भी यस यस है। डज है, डज इट मीन्स यस यस है। ओके। ही डज नॉट हैज अ पेन नहीं, ही डज नॉट हैव अ पेन, ऐसे ही आएगा। ओके, मतलब हैज की जगह पे इसलिए हमने हैव का यूज किया ड्यू टू डज नॉट। यस, क्योंकि हैव यहाँ पे मेन वर्ब जैसा काम कर रहा है। अगर यहाँ पे ऐसा होता आई हैड अ पेन, इसका आपको नकारात्मक टेंस करना है, तो आप कैसे करती? आई हैड अ पेन,
सिंपल है। आई हैड अ पेन, हेड के पास जाना है, उसे पूछना है आप कौन हो, तो हेड क्या बोलेगा? मैं एज ए मेन वर्ब भी वर्क करूंगा और एज ए हेल्पिंग वर्ब। वेरी गुड। अगर मेन वर्ब जैसा कंसीडर करोगे और आपको नॉट की एडिशन करनी है तो आप कैसे करोगे? सिंपल है, हेड के पास जाओगे और उसे पूछोगे आप में क्या छिपा है, तो हेड क्या बोलेगा? मैं पास्ट टेंस हूँ, मैं भूत हूँ। डिड कंसीडर करना है, उसके बाद नॉट लेना है। उसके आगे अगर आप हैड लिखते हो तो सेंटेंस गलत होता है। डू नॉट, डज नॉट, डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। आई डिड नॉट हैव अ पेन, ऐसा ही आएगा, हैड अ पेन नहीं आएगा। वेरी सिंपल। तो यह रूल बनता है क्योंकि हैव यहाँ पे मेन वर्ब जैसा भी हम कंसीडर करते हैं। सर यदि हैव एज हेड एज ए मेन वर्ब है, हाँ। इसमें भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। वेरी सिंपल। हैव में से क्या आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो हमारे रूल के मुताबिक? डू। वेरी गुड। आगे क्या होगा? हैव। हैज में से आप क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो? डज। वेरी गुड। आगे क्या होगा? हैव ही होगा। हैड में से आप क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो? डिड। तो आगे क्या होगा? हैव ही आएगा। वेरी सिंपल। अगर एडिशन करनी है, हैव यह प्रेजेंट टेंस है, मैं डू की एडिशन करता हूँ, आगे क्या होगा? हैव डू? नहीं, ओनली हैव। प्रेजेंट टेंस इज इक्वल टू प्रेजेंट टेंस, हैव ही होगा। यह हमारा रूल है। अगर हैव है, यहाँ पे आप डज की एडिशन करते हो तो क्या होगा? हैज। वेरी गुड। और अगर हैव यह प्रेजेंट टेंस में, उसमें मैं डिड, इट मीन्स पास्ट टेंस ऐड करता हूँ तो क्या होगा? हैड। तो यह रूल हमें क्यों लगता है? नकारात्मक टेंस करना है, वर्बल क्वेश्चन करना है। अगर आपको वर्बल क्वेश्चन करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, वी हैव अ पेन, इसका मुझे वर्बल क्वेश्चन करना है। मैं दो प्रकार के साथ कर सकता हूँ। हैव को मैं सब्जेक्ट से पहले भी ले सकता हूँ, हैव वी अ पेन, हैव वी अ पेन, ये वर्बल क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब की तरह। और अगर मैं हैव के पास जाता हूँ और उसे पूछता हूँ मुझे क्वेश्चन बनाना है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला क्वेश्चन बनाना है, तो क्या आप पहले आ सकते हो? हैव क्या आपको बोलेगा? यस मैं आ सकता हूँ। लेकिन अगर आप मुझे मेन वर्ब जैसा कंसीडर करोगे तो मुझ में क्या छुपा है? डू। तो पहले डू लेना है सब्जेक्ट, तो क्वेश्चन ऐसा होगा, डू वी हैव अ पेन। जब हम टेंसेस पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमारे ये सब डाउट्स ज़्यादा क्लियर हो सकते हैं। अगर मैं बोलता हूँ ही हैज़ अ पेन, ही हैज़ अ पेन, सिंपल है। इसका वर्बल क्वेश्चन करना है आपको, हैज़ ही अ पेन। यहाँ पे आपने हैज़ का उपयोग हेल्पिंग वर्ब जैसा किया, स्टार्टिंग में हैज़ यह भी बोल सकता है। मुझे आप अगर मेन वर्ब जैसा कंसीडर करोगे तो डज को कंसीडर करना है। यस, ही हैज़ नहीं, हैव अ पेन, तो यह ग्रामर में लगता है, डज ही हैव अ पेन। दो प्रकार के साथ आप क्वेश्चन बना सकते हो। यहाँ पे हैज़ हेल्पिंग वर्ब जैसा काम कर रहा है और यहाँ पे डज हेल्पिंग वर्ब जैसा काम कर रहा है और हैव मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। कितना सिंपल रूल है। वेरी सिंपल। जैसे अभी आपने टू हैव के लिए हमें रूल्स बताया, यस हाँ, तो इसी तरीके से डू में भी इस तरीके का रूल्स बनता है। उसमें से अभी हम सब्ट्रैक्शन, मतलब डू में से डू सब्ट्रैक्ट करना है कि डज सब्ट्रैक्ट करना है, इसके लिए भी कुछ रूल है सर? कर सकते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सही क्वेश्चन आपने पूछा है। आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा है, अगर टू के बाद डू है, इट मीन्स यहाँ पे यह मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल टू प्ले है, तो टू के बाद क्या है? प्ले है। अभी आपको क्या करना है? आपको यही कंसिडर करना है, यह डू प्ले जैसा मेन वर्ब है, अभी आपको दिमाग से निकालना है यह हेल्पिंग वर्ब है। सिंपल है। अगर प्ले है तो आप क्या कंसिडर करोगे? डू। प्लेज है, डज, और प्लेड है तो क्या कंसिडर करोगे? डिड। सिंपल है। यहाँ पे यह क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? नहीं, मेन वर्ब है। और यह क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन अभी आपको इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। प्ले जैसा डू है, इट मीन्स यहाँ पे डू अभी क्या है? यह मेन वर्ब है, मैं करता हूँ, मैं क्रिया करता हूँ, तो यह डू क्या है? मेन वर्ब है। डज क्या है? मेन वर्ब को यस यस से, और डिड क्या है? मेन वर्ब का क्या है? पास्ट टेंस से। अभी मुझे बताओ, यहाँ पे जो मैंने लिखा है यह प्ले जैसा डू डज डिड है, यह हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है। यह एक्शन करेंगे। आई डू, मैं करता हूँ, वी डू, हम करते हैं, दे डू, वे करते हैं, ही डज, वो लड़का करता है, आई डिड, मैंने किया।
सिंपल है। अगर आपको यह समझ में आता है तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, यह प्ले जैसा मेन वर्ब है, अगर यह प्ले जैसा मेन वर्ब है, प्रेजेंट टेंस है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा छुपा रहेगा? डू। कैसे? प्ले जैसा ही क्या है? डू है। वेरी गुड। डज इट मीन्स क्या है? वर्ब को यस यस से मेन वर्ब जैसा आपको कंसीडर करना है। अगर प्लेज में डज है तो डज अगर मैं मेन वर्ब की तरह कंसीडर करूंगा तो उसमें क्या छुपा रहेगा? डज। अगर प्लेड जैसा डिड है, इट मीन्स यह डिड क्या है? डू का पास्ट टेंस डिड है, डज का पास्ट टेंस डिड है। अभी यहाँ पे यह हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, प्लेड जैसा, तो पास्ट टेंस है तो हम क्या कंसीडर करते हैं? डिड। सिंपली आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है, यह मेन वर्ब है, यह क्या है? मेन वर्ब है, और यह क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो डू में क्या छुपा है? डू। कैसे? प्रेजेंट टेंस में डू। डज क्या है? यस यस है, यस यस सफिक्स है तो क्या आएगा? डज। यह क्या है? पास्ट टेंस है तो इसमें क्या है? डिड। अभी यहाँ पे मेन वर्ब है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब है यस यस है, डज क्या है? यह हेल्पिंग वर्ब है। यह मेन वर्ब को यस यस है और यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। यह डिड क्या है? मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस है, यह भूतकाल है तो उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब छुपा है? डिड। इट मींस डिड अगर यह पास्ट टेंस है, मेन वर्ब है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब छुपा रहेगा डिड। कैसे? अगर मैं बोलता हूं आई डू योर वर्क, आई डू योर वर्क, इसका आपको नकारात्मक टेंस करना है। क्या इसमें डू हेल्पिंग वर्ब है? क्या मैं ऐसा बना सकता हूँ आई डू नॉट योर वर्क? नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। तो मैं डू के पास जाऊंगा तो डू यहाँ पे मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है? यहाँ पर डू मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, प्ले जैसा। yes. तो हमें क्या कंसीडर करना है? डू। क्यों करना है? नॉट की एडिशन करनी है। तो डू में से मैं डू कंसीडर कर सकता हूँ, उसके बाद मैं नॉट ले सकता हूँ। आई डू नॉट, यहाँ पे डू आएगा, यह मेन वर्ब आएगा। जैसे आई डू नॉट प्ले, आई डू नॉट डू योर वर्क, आई डू नॉट डू योर वर्क, मैं आपका काम नहीं करता हूँ। यस सर, जो अभी आपने बताया उससे कंफ्यूजन तो क्लियर हुआ, लेकिन अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। यस, हाँ। क्योंकि सर यदि डू और डज में भी इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन एडिशन कर सकते हैं क्या सर हम? डू और डज में भी कर सकते हैं अगर यह मेन वर्ब है। कंसीडर करो, हमने सिंपल एग्जांपल देखा है। प्ले में हमने क्या कंसीडर किया? डू। प्लेज में हमने क्या कंसीडर किया? डज। प्लेड में डिड। अगर टू प्ले जैसा टू डू, यह मेन वर्ब है, आपको कंसीडर क्या करना है? मेन वर्ब। यहाँ पे जो मैंने लिखा है यह डू मेन वर्ब है। इसमें क्या छिपा है? डू। यह मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, जैसे प्ले में डू है। डज क्या है? यस यस है, किसे? डू को। मेन वर्ब को यस यस है, जैसे यहाँ पे प्लेज है तो यहाँ पे डज आता है। तो डज अगर मेन वर्ब को यस यस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा रहेगा? डज। अगर डू का पास्ट टेंस डिड है, जैसे प्ले का पास्ट टेंस प्लेड है, तो प्लेड में हमने क्या कंसीडर किया था? डिड। इसी प्रकार डिड अगर यह मेन वर्ब का पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? डिड। यहाँ पे मेन वर्ब का पास्ट टेंस है, यहाँ पे डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। सिंपल है। और अगर हमने प्ले में एडिशन की, प्ले प्लस डू इज इक्वल टू प्ले, प्ले प्लस डज इज इक्वल टू प्लेज, प्ले प्लस डिड इज इक्वल टू प्लेड। सिंपल है। सी, अगर डू में मैं डू की एडिशन करता हूँ तो क्या होगा? डू का स्क्वायर, सही ना? नहीं, यह मैच नहीं है। प्रेजेंट टेंस में मैंने अगर प्रेजेंट टेंस ऐड किया, यहाँ पे डू क्या है? मेन वर्ब है, और यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। प्ले में हमने डू ऐड किया, प्रेजेंट टेंस में हमने प्रेजेंट टेंस ऐड किया, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो डू का डू ऐसा ही रहेगा। सिंपल है। लेकिन यह डू क्या है? ये डू मेन वर्ब है। मेन वर्ब में आपको क्या एडिशन करनी है? डज। इट मींस यस यस लगाना है, तो क्या होगा? डज। ओके। डू क्या है? मेन वर्ब है, और यह डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और इस डू में अगर मैं डिड की एडिशन करता हूँ, यह डू क्या है? मेन वर्ब है, और यह डिड क्या है? पास्ट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब है और पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे क्या आएगा? डिड। इट मींस डू में अगर आप डू ऐड करते हो तो डू ही रहेगा। प्रेजेंट टेंस प्लस प्रेजेंट टेंस इज इक्वल टू प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस प्लस यस सफिक्स इज इक्वल टू यस यस सफिक्स टू द मेन वर्ब, प्रेजेंट टेंस प्लस पास्ट टेंस इज इक्वल टू पास्ट टेंस। अगर हमें सब्सट्रैक्ट करना है तो प्ले से मैं क्या सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ? डू ही कर सकता हूँ, तो आगे क्या होगा? प्ले। प्लेज में से डज ही सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, आगे क्या होगा? प्ले। प्लेड में से डिड ही कर सकता हूँ, आगे क्या होगा? प्ले। इट मीन्स किसी वर्ब से अगर डू डज डिड हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आगे वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म होता है। लेकिन अगर डू यह मेन वर्ब की तरह मैं कंसिडर करूंगा
तो डू में से मैं डज निकाल सकता हूँ, सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि प्ले जैसा यह मेन वर्ब है। अगर यह डू मेन वर्ब है तो मेन वर्ब में से मैं क्या सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ? डू। तो डू में से मैं डू ही सब्सट्रैक्ट करूंगा, आगे जीरो नहीं बचेगा। क्या होगा? प्रेजेंट टेंस में से मैंने प्रेजेंट टेंस निकाल दिया, जैसे प्ले में से मैंने डू को सब्सट्रैक्ट किया, आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे क्या होगा? डू। कैसे होगा, क्या मुझे बता सकते हो आप? क्योंकि मेन वर्ब में से यदि हम यहाँ पे यह मेन वर्ब है, प्ले जैसा, जैसे प्ले है, प्ले में से हमने डू को सब्सट्रैक्ट किया है, तो यह मेन वर्ब है। और यह क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट टेंस में से मैंने प्रेजेंट टेंस सब्सट्रैक्ट किया, आगे जुड़ने होगा, हमारा रूल यही कहता है, तो आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, यह डू यहाँ पे आएगा। यह डज है, यह डज हेल्पिंग वर्ब नहीं है भैया, यह मेन वर्ब है। डज में से क्या मैं डू को सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ? क्यों? क्योंकि ऐसे सफिक्स को यस है। और यहाँ पे डज क्या है? डज मेन वर्ब है। मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है, आपको कंसीडर नहीं करना है। जैसे मैं प्लेज में से डज को सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, इसी प्रकार मैं डज में से किसको सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ? डज को। टेल मी, यह डज क्या है? यस सफिक्स है, और यह डज क्या है? मेन वर्ब को यस है। वेरी सिंपल। तो आगे क्या होगा? डू। डिड यह क्या है? मेन वर्ब है। अभी यहाँ पे मेन वर्ब जैसा कंसीडर करना है, लेकिन यह पास्ट टेंस है, प्लेड जैसा। डिड में से मैं क्या सब्सट्रैक्ट करूंगा? डिड। डू नहीं कर सकता? क्यों? क्योंकि ये पास्ट फॉर्म है। प्लेड में से हमने क्या सब्सट्रैक्ट किया था? प्लेड जैसे आपको डिड को कंसीडर करना है, तो यहाँ से मैं डिड को ही सब्सट्रैक्ट करूंगा, तो आगे क्या रहेगा? डू। इट मीन्स किसी वर्ब से अगर डू डज डिड सब्सट्रैक्ट होता है तो आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। और यह रूल हमें कहाँ पे लगता है? जब हमें वर्बल क्वेश्चंस बनाने हैं, निगेटिव फॉर्म्स बनाना है, तो ऐसे रूल्स हमें पता होने चाहिए। यह बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अगर आपको ग्रामर पढ़ना है, टेंसेस पढ़ने हैं, तो यह स्टेप बाय स्टेप पढ़ के आपको आगे जाना पड़ेगा। ऐसे कई सारे डू डज डिड के रूल्स है, लेकिन यह हमें कहाँ पे लगता है? अगर आपको वर्बल क्वेश्चन करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस करना है, अगर आपको किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखता है, अगर मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, ही गिव्स मी, वर्बल क्वेश्चन करना है, हेल्पिंग वर्ब तो आपको नहीं दिखता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, यू आर ब्यूटीफुल और यू आर क्लेवर, तो इसका आप वर्बल क्वेश्चन तुरंत बना सकते हो, आर यू क्लेवर। यस। क्यों? क्योंकि आर यहाँ पर दिखाई दे रहा है हेल्पिंग वर्ब। यह टू बीच का फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब जैसा भी काम करेगा, मेन वर्ब जैसा भी काम करेगा। आर आपने स्टार्टिंग में लिया और आपने वर्बल क्वेश्चन बनाया, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? ही गिव्स मी, और यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है किसके पास जाना है और क्या कंसिडर करना है। जब यह डू डज डिड का रूल पढ़ते हैं तो वह गिव्स के पास जाते हैं और उसे पूछते हैं मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए, आपका कौन सा फॉर्म है? तो वो गिव्स बोलेगा मुझे यस लगा है, तो हमारे स्टूडेंट्स तुरंत डज लेते हैं। सब्जेक्ट डज ही, आगे क्या बोलना है? गिव और गिव्स? गिव, ओनली गिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डज है, इट मीन्स यस है, डबल यस नहीं आएगा। डज ही गिव मी, सिंपल क्वेश्चन है। और इसके ऊपर से हम क्वेश्चन बना सकते हैं, व्हाई डज ही गिव मी, हाउ डज ही गिव मी, तो यह रूल इंपॉर्टेंट है। सो मैडम आई होप आपके सब डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। Yes, sir. और कुछ डाउट्स है? No, sir. यह टॉपिक बड़ा है, लेकिन हमने ऐप में दिया है स्टूडेंट्स को, वो देख सकते हैं और आगे भी हम पढ़ा सकते हैं। लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स के डाउट्स थे वो आपने पूछे हैं। Yes. सही क्वेश्चंस किए थे, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, हमें पता है, हमारे बच्चों का कंफ्यूजन होता ही है। ये स्टेप बाय स्टेप अगर आप पढ़ोगे, हमारा हर कोई शेड्यूल आप सीक्वेंस वाइज देखोगे तो आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपने डायरेक्टली डू डज डिड का रूल पढ़ा है तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको पहले एमिजार पढ़ना है, वॉज वेयर पढ़ना है, बी पढ़ना है, बिंग पढ़ना है, बिन पढ़ना है। इनका और भी उपयोग हमने पढ़ाया है, लेकिन हमने आपको एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन दी है, मैडम ने भी आपको अच्छा पढ़ाया है, और ऐसे कई सारे डाउट्स आप हमें पूछ सकते हो। यस मैडम, आपका क्या कहना है? यस, मेरा भी यही कहना है, यदि आप सभी चीजें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे, तो सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अभी तक हमने जो इसमें देखा कि टू वीज, टू हैव, टू के सभी फॉर्म्स देखे, और मैंने जो क्वेश्चंस किए थे वो सभी आपके क्वेश्चंस थे जो सर ने बहुत ही अच्छे से सॉल्व किए। और मैडम क्या आपको पता है, अगर इनको यह डू डज डिड का रूल पता नहीं होता है तो ग्रामर वो सॉल्व नहीं कर सकते। इफ का आपको अनलेस करना है, वर्बल क्वेश्चन बनाना है, हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का नकारात्मक टेंस करना है, कौन सा भी टेंस बनाना है, वर्बल क्वेश्चन बनाना है, विदाउट दिस रूल ग्रामर इज नॉट पॉसिबल। और ये छुपे रुस्तम है, हम इन्हें छुपे रुस्तम बोलते हैं। ये वर्ब में हाँ दिखाई नहीं, छुपे रहते हैं, इसलिए यह रूल इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको ये सभी चीजें सीक्वेंस वाइज
चाहिए, स्टेप वाइज चाहिए, तो आपको हमारा ऐप इंस्टॉल करना होगा। इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हमारे ऐप में हमने पूरा ग्रामर का और राइटिंग स्किल का सिलेबस मैडम ने आपको बहुत ही अच्छा पढ़ाया है। आप कुछ हमारे डेमो वीडियोस देख सकते हो, वो डेमो वीडियोस देख के ही आप हमारे कोर्स को परचेस कर सकते हो। अगर आप पूरा ग्रामर का यह कोर्स देखते हो, यह बेसिक पार्ट्स है लेकिन यह इंपॉर्टेंट है। पूरे ग्रामर के टॉपिक्स इंक्लूडिंग एज सून एज, नो सूनर, हार्डली व्हेन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, चेंज द वाइज, डिग्री, अफर्मेटिव, नेगेटिव, टेंसेस, वर्बल क्वेश्चन, रेटोरिकल क्वेश्चंस, मेक नाउन, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, क्लॉजेस, फिगर्स ऑफ स्पीच, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस है, लेटर राइटिंग है, सब डाउट्स मैडम ने क्लियर किए हैं और उनके साथ मैं भी हूँ। मैं उनसे कुछ सवाल करूंगा। अगर ग्रामर का कोई टॉपिक मैडम पढ़ाती है, उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज भी देने वाले हैं और ऐसे कई सारे डाउट्स है इंटरेक्टिव टीचिंग के साथ आपके क्लियर हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यह कोर्स इतना इफेक्टिव है, अगर आप यह कोर्स परचेस करते हो तो आपको ग्रामर में 101% अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका कंफ्यूजन हो रहा है, आपका अंग्रेजी का बेस परफेक्ट नहीं है, तो आप इस कोर्स को तुरंत परचेस कीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप ही आप आगे जा सकते हो।